हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हो बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। और ये जो वीडियो होने वाला है ये सारे उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जो कि नीट 2025 देने वाले हैं या बोर्ड्स देने वाले हैं या सीयूईटी देने वाले हैं। आपके थंबनेल में कुछ भी लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं आज आपको ये बताने वाली हूं कि बेसिकली आप बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करते हैं। बिकॉज ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जब भी नवंबर तक आते आते तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इजी इजी चैप्टर आते हैं तो आसानी से हम उनको साथ में पढ़ते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जैसे जैसे टफ चैप्टर आते हैं, जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो जेनेटिक्स आने लगता है, इवोल्यूशन आने लगता है, ठीक है। बॉटनी में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है ना, फिजियोलॉजी, इससे चैप्टर जो है काफी टफ लगने लगते हैं। स्टार्टिंग में सेल पढ़ाया जाता है, ह्यूमन फिजियो पढ़ाया जाता है तो उतनी दिक्कत नहीं होती। पर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है चीजें टफ होती जाती है, तो पढ़ने में आपको समय लगता है। पर लेक्चर्स तो रोज होते हैं, तो पीछे के जो लेक्चर है वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज आपको मैं कुछ मेथड्स बताऊंगी जिससे आपका बैकलॉग डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो। दूसरी बात, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जिनका बैकलॉग होता है। और मैं आपको फिर कह रही हूं कि नवंबर आते आते तक ना बैकलॉग की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें बैकलॉग को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज हम शुरू करने वाले हैं वो है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको बैकलॉग को एक्सेस करना है। एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि हमको क्या चीज जो है वो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है। जब भी हम लोग बैकलॉग क्लियरिंग करते हैं तो हमेशा आप इजी टू हार्ड मेथड की ओर जाइए, ठीक है। किसकी ओर जाइए बेटा? आप इजी से हार्ड मेथड की ओर जाइए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है आप इजी सब्जेक्ट को सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप हार्ड सब्जेक्ट की ओर आइए। अगर मान लीजिए बायोलॉजी है, अगर आपका बायोलॉजी का बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के बैकलॉग को क्लियर करिए, ठीक है। अच्छा, तो मैडम बायोलॉजी का बैकलॉग करेंगे तो फिजिक्स को और नहीं ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रिएट स्केड्यूल। तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए कि मैं किस सब्जेक्ट के बैकलॉग को सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। अब देखो, ध्यान से सुनो, जब हम बोल रहे हैं प्रायोरिटी सेट करो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी सब्जेक्ट आपने बनाया उसका बैकलॉग एक दिन में ही हमको सब क्लियर करना है। नो, ऐसी कोई बिल्कुल भी ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्केड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। क्या बनाना पड़ेगा आपको? एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक। समझ में आ गई बात? नाउ अब स्केड्यूल जब भी हम बनाते हैं तो मैं आपको दो मेथड बताती हूँ, ठीक है। एक डेली मेथड बताती हूँ, एक वीकली मेथड बताती हूँ, ठीक है। डेली मेथड में क्या होता है कि बैकलॉग जो ये डेली मेथड वाला होता है ये ऑन गोइंग टॉपिक्स का है। जैसे मान लो सपोज दैट कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैम आज फीमेल का टॉपिक पढ़ा रही है, कल उन्होंने मेल पढ़ाया था पर वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम ये करेंगे कि हम एक प्लान बनाएंगे। देखो, डेली बैकलॉग क्लियर कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ना आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा कि हम हर दिन जो है वो 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे बैकलॉग को देंगे, जिसमें 1 घंटे हम बायोलॉजी को देंगे, 1 घंटे हम केमिस्ट्री को देंगे और 1 घंटे हम फिजिक्स को देंगे। अब अगर इसका नहीं है तो यहाँ पे 2 घंटे शिफ्ट हो जाते हैं, इसका भी नहीं है तो यहाँ 3 घंटे हो जाता है। पर आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हम हर दिन कुछ समय जो है वो बैकलॉग क्लियरिंग को देंगे, ठीक है। और जब हम बोल रहे हैं हर दिन हम देंगे तो ये हर दिन वाला जो टॉपिक है ये ऑन गोइंग टॉपिक्स के लिए होता है। ऑन गोइंग टॉपिक्स मतलब कि एक आध चैप्टर आगे पीछे हो तो चलेगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 14th चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम फर्स्ट चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करेंगे इन 3-4 घंटों में, तो नहीं। बैकलॉग क्लियरिंग जब हम डेली वाली की बात कर रहे हैं तो वो आसपास के ही रिलेटेड टॉपिक्स की होनी चाहिए, तभी जो है फ्रूटफुल होता है। अगर आप 14वें चैप्टर की रिवाइज करना शुरू होगा तो आपका लेटेस्ट वाला जो चैप्टर है वो भी छूट जाएगा। तो आपको करना क्या? आगे पीछे वाला करो। जैसे बॉडी फ्लूइड्स अगर कर
कर रहे हो तो रिवीजन आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का कर सकते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। पर अगर आप पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स और आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं एनिमल किंगडम का, तो ना तो वो क्लियर होगा ना तो ये क्लियर होगा। तो जब भी ऑन गोइंग टॉपिक्स का, जैसे मान लो कि हमने हफ्ते भर क्लास अटेंड नहीं की, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और हम 8वीं क्लास में आए, तो 7 क्लास का जो बैकलॉग क्लियर होना है वो हम उसी चैप्टर या उसके आगे वाले चैप्टर में करो। बहुत लंबा बैकलॉग मत क्लियर करना डेली, नहीं तो ये बहुत सबसे फेलियर मेथड ये हो जाता है कि हम पढ़ तो 14 चैप्टर रहे हैं पर बैकलॉग क्लियर हम फर्स्ट चैप्टर का कर रहे हैं। तो डेली जब भी हम बैकलॉग क्लियर करते हैं बच्चों, तो हम उसी के आसपास के चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करना चाहिए। और ऐसे ही, नहीं तो प्रेशर बनता है, अननेसेसरी प्रेशर बनता है कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा, ना लेटेस्ट वाला भी नहीं होगा ना पहले वाला होगा। तो याद रखिएगा कि ऑनगोइंग टॉपिक्स का डेली करना चाहिए। अब वीकली, ठीक है, अब देखो डीबीसी मतलब डेली बैकलॉग क्लियरिंग ऑलवेज ऑनगोइंग, या उसके आगे पीछे के चैप्टर्स की ही होनी चाहिए। बहुत लंबा, बहुत दूर वाला चैप्टर हर दिन रिवाइज नहीं करेंगे आप, ऑन गोइंग वाला करिए, उसके आगे पीछे वाला करिए और लेटेस्ट वाले की प्रैक्टिस करिए। तो मैम जो पीछे छूट गया उसको कब करेंगे, तो आपके लिए बनाना पड़ेगा वीकली, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वीकली। और वीकली जो है, वीकली नहीं, एक्चुअली वीक एंड, ठीक है, दिस इज नॉट वीकली, दिस इज वीक एंड, ठीक है, वीक एंड। तो वीकेंड वाला जो होता है ये आपको देखना पड़ेगा, वीकेंड के लिए एक शेड्यूल बनाइए। कोशिश करिए कि जो भी हमें सैटरडे को पढ़ाया जा रहा है वो 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। सैटरडे और संडे को इंटेंसिव बैकलॉग सेशंस होने चाहिए पूरे चैप्टर के। यहाँ पर आप टॉपिक्स को क्लियर कर रहे होते हैं कि आज हम ये टॉपिक को क्लियर करेंगे, पर जब हम वीकेंड्स की बात करते हैं तो वहां पूरा चैप्टर का बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। और यहां पर आता है फिर वो जो पहले दूर में आपका छूट गया था, बीमार हो गए थे, हमने एनिमल किंगडम अटेंड नहीं किया, तो वीकेंड के दिन आपको एक टारगेट बनाना है कि मैं 3 घंटे बायोलॉजी को दूंगा, 4 घंटे बायोलॉजी को दूंगा, पर 4 घंटे में मैं पूरे एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। उसको हफ्ते भर आप मत करिए, एक दिन बैठिए और क्लियर करके फुर्सत होइए। संडेज को इसीलिए हम लोग कोई क्लासेस नहीं लगाते हैं, ठीक है, ओके डन। तो संडे का जो टारगेट है वो आपका इंटेंसिव सेट होना चाहिए, मतलब सैटरडे को तो सेट होना ही होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये होती है कि सैटरडे को क्या हो जाता है, सैटरडे को आपके क्लासेस होती हैं तो यहाँ पर नहीं हो सकता। पर कोशिश मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि जब भी आप सैटरडे की क्लास अटेंड करते हैं तो इस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, सैटरडे की कक्षाओं को या क्लासेस को जब भी आप अटेंड करते हैं, ऐप में, वाईटी में, जहाँ पर भी, कोचिंग में, कोशिश करिए कि सैटरडे का जो चीज़ है वो 1-8 घंटे में कंप्लीट हो जाए। अब आपके पास पूरी रात बची है सैटरडे की, पूरा दिन बचा है संडे का, पूरी रात बची संडे की। इस पूरे 1.5-2 दिन में आपको कंप्लीट करना है पीछे का बैकलॉग। और ऑब्वियसली वो एक सैटरडे संडे में होगा नहीं, पर आपको ये मान के चलना है जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं। याद रखिए संडे का हमेशा टारगेट सेट करना है। मान लीजिए 5 चैप्टर का बैकलॉग है बायोलॉजी में, 3 चैप्टर का फिजिक्स में, 5 चैप्टर का केमिस्ट्री में, तो टारगेट सेट करिए कि इस संडे को मैं इतनी इंटेंसिव पढ़ाई करूंगा कि कम से कम 3 चैप्टर के बैकलॉग क्लियर कर लूंगा, जिसमें एक बायोलॉजी होगा, एक फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। अब अगर आप सोचिए कि इन 3 चैप्टर आप एक दिन में बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 15 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो करो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप क्रिसमस आने का इंतजार कर रहे हो कि क्रिसमस से पढ़ाई शुरू करेंगे, शुभ मुहूर्त निकलेगा तो इंटेंसिव पढ़ाई। ये जो संडे होता है ये आपका नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं होता है। संडे होता है बैकलॉग क्लियरिंग के लिए। याद करो दिवाली में भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि दिवाली का वेकेशन बैकलॉग क्लियरिंग के लिए होता है। तो जब मैं समझाती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता आपको, अब फिर समझा रही हूँ कि संडे का दिन जो होता है, सैटरडे की शाम से लेकर संडे की शाम या रात तक, ये आपका बैकलॉग क्लियरिंग डे होता है। वीकली आप सिर्फ उन्हीं बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं जो ऑनगोइंग टॉपिक होते हैं। अगर आपने कोई नया चैप्टर बैकलॉग में उठा लिया तो ना तो वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। संडे को आपके पास समय होता है, 1 सिटिंग में आप पूरा बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं बच्चों। पर उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। रैंडमली नहीं बैठे हैं और पढ़ने लगे, नहीं। सैटरडे को सोने से पहले, संडे या फ्राइडे को आपको सैटरडे और संडे दोनों का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना कंप्लीट करूंगा। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि सैटरडे और संडे में हमें इतनी चीजें कंप्लीट करनी है, तो वो कंप्लीट करवाता है, ठीक है। रैंडमली उठे, सुबह बाल खुजाए आ रहे हैं, आज हम कर लेंगे कंप्लीट एनिमल किंगडम, तो नहीं होगा। फ्राइडे नाइट को ही आपको सैटरडे और संडे का जो स्केड्यूल है वो पता होना चाहिए। दिस इज द वीकेंड स्केड्यूल। वीकेंड स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए। देखिए वीक्स जो होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं, तो वहां पे आप, मैंने फिर कहा, छोटे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू क्लियर होल चैप्टर, आपको वीकेंड्स को प्लान करना पड़ेगा,
ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ आपके लिए ये भी होता है कि जब आप रेस्ट टाइम में होते हैं, टॉपिक्स को क्लियर करने का और तरीका बताती हूँ। जब आप रेस्ट टाइम में, रेस्ट टाइम का मतलब ये होता है, देखो अब आपके लिए हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकेंड। याद रखना कि लास्ट में बैकलॉग इतना बड़ा हो जाता है कि रोने और सर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो बैकलॉग को मत होने दीजिए इकट्ठा, ये बहुत बड़ा प्रेशर है प्रिपरेशन के लिए, बहुत बड़ा प्रिपरेशन के में प्रेशर होता है बच्चों। सो क्या करें हम मैम? तो आप जब आपका रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम मतलब कि जब हम फोन पे बटर 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 बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करिए और छोड़िए। अगर आपको 1 घंटे भी रेस्ट टाइम मिला है तो उसको कट शॉर्ट करिए, 10 मिनट रेस्ट करिए और एक टॉपिक को क्लियर करिए। 1 घंटे में एक टॉपिक आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। तो रेस्ट टाइम को यूटिलाइज करिए। इफ यू आर स्कूल गोइंग, स्कूल टाइम को यूटिलाइज करिए। इस तरीके से आपको समय को चुराना आना चाहिए। अब आपके पास समय नहीं है। मैंने फिर कहा था कि नवंबर के बाद सारे यूट्यूब के चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, पेड की चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, टीचर एग्रेसिवली पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग शुरू हो जाता है नवंबर के बाद। प्यारे बच्चों, समय को चुराओ, जहां से भी बच रहा है वहां छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करो, वीकेंड में एक्सटेंसिव पढ़ाई करो। इसी तरीके से बैकलॉग क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। दूसरे, रिसोर्स का ध्यान रखिए। कभी भी बैकलॉग क्लियर करते समय अननेसेसरी कोचिंग के मॉड्यूल्स, अननेसेसरी बुकलेट्स, अननेसेसरी मोटी मोटी किताबें रखने की सामने जरूरत नहीं है। बैकलॉग क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है, नोट्स और एनसीईआरटी, दैट्स इट। आप उसी से बैकलॉग क्लियर करेंगे और फिर बैठ के उसके सवाल किसी भी किताब से सॉल्व कर लीजिए। पर याद रखिए कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही सवाल सॉल्व करिए। इसी तरीके से बैकलॉग होता है, जब आपके पास टॉपिक होता है तो टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। पर जब भी आप बैकलॉग क्लियरिंग कर रहे हैं, रीड ऑल द चैप्टर, पूरा चैप्टर रीड करिए, उसके नोट्स पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। रिसोर्स टेबल में सिर्फ 2 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ भी मत करिए। जहां आपको लग रहा है कि यहां समझ नहीं आ रहा, लेक्चर खोल के देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर जबरदस्ती की चीजें मत रखिए, अदरवाइज वो भी माइंड में प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हमेशा बैकलॉग क्लियर, जैसे मान लो कि कोई चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो आता है और मैडम हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उस दिन पर आपको बैकलॉग क्लियर करना है, ठीक है। जैसे आज बायोलॉजी में हमको पढ़ाया जा रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हमें आता है, हमें स्ट्रेस नहीं है, वो जब भी हम रिवाइज करेंगे बन जाएगा। तो उस दिन जो क्लास के बाद जो 2 घंटे आप हर दिन बायोलॉजी पढ़ते हैं, उस दिन बैकलॉग क्लियर करेंगे। तो क्लियर योर बैकलॉग्स इन बिटवीन द इजी लेक्चर्स, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन मेथड। तो आप बैकलॉग की क्लियरिंग इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड मतलब कि जब भी इजी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उस दिन आप अपना बैकलॉग क्लियर करिए। एंड जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या, सबसे पहले आप बैकलॉग एक्सेस करिए कि कौन कौन सा है, फिर प्रायोरिटाइज करिए कि ये टॉपिक्स, मेरे फिजिक्स में टॉपिक बहुत ज्यादा है तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। समय चुराइए इन बिटवीन द लेक्चर्स। सैटरडे संडे का टारगेट सेट करिए। सैटरडे संडे का जो टारगेट है वो फ्राइडे नाइट को सेट होना चाहिए। और जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये 1 महीने तक करके देखिए और 1 महीने बाद आपका सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। और यही मेथड्स होते हैं बैकलॉग को क्लियर करने के। हर दिन छोटे टॉपिक्स पर वीकेंड्स में चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। रिसोर्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। एकदम साफ शब्दों में मैंने आपको बताया कि आप बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करेंगे। ये जो चीज मैंने आपको बताई वो हर एक बच्चे के लिए, जो भी कोई भी एग्जाम देना चाहता है, और ये हर बच्चे के लिए काम करेगी। तुम करके देखो, तुम 15 दिन ये मेथड करके देखो, तुम 2 हफ्ते ये करके देखो, तुम मुझे इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आके बोलोगे, वाह शिप्रा मैम आपने क्या बात बताई है। और अगर अभी भी आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टू गेट द नोट्स, टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट द सेशंस इंफॉर्मेशन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं सब आपको बताती हूँ, लिंक नीचे लगी हुई है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।